साईं की बात। बच्चे, अगर मैं तुमसे इम्तिहान लेता हूँ मेरे बच्चे, तो इसके साथ साथ तुम्हें आशीर्वाद भी तो देता हूँ ना मेरे बच्चे। तुम घबराते क्यों हो? मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों का इम्तिहान लेता हूँ जिन्हें मैं कुछ देना चाहता हूँ, कुछ भेंट करना चाहता हूँ, उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। समझो ना मेरे बच्चे, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि साईं मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मेरा इम्तिहान ले रहे हैं? तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारा साईं अगर तुम्हारी परीक्षा लेता है ना, तो तुम्हारे अच्छे के लिए मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और सुनो, कुछ मेरी बच्चियाँ ना इतना ज़्यादा सोचती है ना, इतना ज़्यादा चिंता करती हैं कि वो अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देती हैं। ना सजती हैं, संवरती हैं, ना श्रृंगार करती हैं, बस ऐसे ही सोचती रहती हैं पूरा दिन। क्यों, तुम्हें अपने साईं पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा करती हो तो फिर चिंता किस बात की है? सजा करो, सवरा करो। तुम्हें अच्छा लगता था ना सजना संवरना, फिर क्यों छोड़ दिया तुमने? दोबारा से शुरू करो और अपने भविष्य की चिंता अपने साईं पर छोड़ दो। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनका रोज़ का नियम है भूखे पेट शिव जी को जल अर्पित करना, और उसी के बाद वो कुछ खाते हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, अगर कभी भूल चूक से तुम भूल जाओ या तुम्हारा स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं होता ना, तो बिल्कुल भी मन में दुख मत किया करो। तुम्हारा साईं भी मैं हूँ और तुम्हारा शिव भी मैं हूँ। अगर कभी किसी कारण मंदिर ना जा पाओ तो मुझे जल अर्पित कर दिया करो। मैं ही तुम्हारा शिव हूँ मेरे बच्चे। तुम जहाँ तक अपना जल पहुँचाना चाहते हो ना, वो पहुँच जाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे पास में औषधि भी है और उदी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तुम सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हो। और जब तुम्हारी बीमारी या तुम्हारा स्वास्थ्य हद से ज़्यादा बिगड़ जाता है ना, जब तुम्हारे हाथ में नहीं होता, फिर तुम मेरे पास आते हो, फिर तुम कहते हो कि साईं मुझे ठीक करो। लेकिन मेरे बच्चे, जो चीज़ मेरे हाथ में है वो मैं संभाल रहा हूँ ना, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है उसे भी सीखो ना मेरे बच्चे। जो चीज़ तुम कर सकते हो उसे तुम भी तो करो ना मेरे बच्चे। मैं संभालता हूँ तुम्हें, लेकिन जो काम तुम्हारा है वो तुम्हें करना होगा मेरे बच्चे। उदी तुम्हें लेनी होगी, औषधि लेनी होगी मेरे बच्चे, समय से। और सुनो, तुम्हारा जो मन अशांत रहता है ना मेरे बच्चे, तो मैंने तुम्हें कई बारी संकेत दिया है कि पूजा करो, चालीसा पढ़ो, कितनी बार संकेत दिया है, लेकिन तुम नहीं करते हो। तो किया करो ना मेरे बच्चे। अगर नहीं करोगे तो मन अशांत रहेगा ना तुम्हारा। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास ना ईश्वर से बहुत कम होता जा रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम दर दर भटके हो और तुमने हर जगह से मन्नतें मांगी जो शायद तुम्हारी पूरी नहीं हुई है, और इस वजह से ना तुम्हारा विश्वास कहीं खो चुका है। लेकिन तुम्हारा साईं तुम्हें विश्वास दिलाता है मेरे बच्चे, तुम्हारी हर एक चीज़ पूरी होगी मेरे बच्चे, पूरी होगी। मैं बदलूँगा। तुम्हें याद है जब तुम पहले किसी दरबार में गए थे और तुम्हारी ज़िद वहाँ से पूरी हुई थी? तुम्हारे ज़िद करने पर मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की थी, किसी और रूप में की थी ना? तो मैं अब भी करूँगा ना मेरे बच्चे। सिर्फ जाप किया करो, ओम साई नाथाय नमः, ओम साई नाथाय नमः। फिर देखना तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदलती है और सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारा खोया हुआ विश्वास भी वापस आ जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा विश्वास दृढ़ था और तुम जुड़े हुए थे। लेकिन अब तुम्हारा विश्वास कमज़ोर पड़ रहा है और तुम बहुत दूर जा रहे हो ईश्वर से मेरे बच्चे। तो मत जाओ, मुझसे दूर मत जाओ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे सामने कभी कोई अन्याय वाली बात होती है ना, अगर कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा होता है, तो वहाँ पर चुप मत रहा करो। अगर तुम बोल सकते हो, अगर तुम सक्षम हो ना मेरे बच्चे, तो बोला करो। ये दुनिया खड़े होकर तमाशा तो देखती है, लेकिन सच का साथ कोई नहीं देता। लेकिन जो मेरे बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा सच के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा। इंसानियत बहुत ज़रूरी होती है। ये नहीं कि किसी से खून का रिश्ता है तभी तुम किसी के साथ खड़े रहोगे, नहीं मेरे बच्चे। इंसानियत का रिश्ता, मेरे बच्चे होने का रिश्ता निभाया करो मेरे बच्चे, हमेशा निभाया करो और सच के साथ खड़े रहा करो। अगर कोई गरीब है ना, तो उसके साथ तो ज़रूर खड़े रहा करो मेरे बच्चे, क्योंकि उसका कोई नहीं होता, उसका स्वयं साईं होता है और साईं के बच्चे होते हैं। तो तुम्हें उसकी सहायता करनी है मेरे बच्चे, हमेशा करनी है। और तुम्हारे मन में जो शंका है ना, उसे मिटा दो मेरे बच्चे। अपने मन में कोई शंका मत रखो, तुम्हारा साईं है और वो संभाल लेगा, समझे ना मेरे बच्चे। शंका नहीं रखनी मन में। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।